और आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुरुक्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। शाम 4 बजे 5 झरने का लोकार्पण करेंगे पीएम। ज्योतिसर में अनुभव केंद्र का उद्घाटन कर अवलोकन करेंगे। सीएम नापसंग सैनी के साथ अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। शाम 4:30 बजे कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट करेंगे जारी। ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना भी करेंगे पीएम। तो आज हरियाणा दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुरुक्षेत्र में कई कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं। जानकारी लिए हुए कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं। गगन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर आज रहने वाले हैं। कुरुक्षेत्र में क्या क्या कार्यक्रम आज हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, क्या कुछ तैयारियां? गगन, बिल्कुल, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा है और आज कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर यानी गीता जन्मस्थली पर जो है देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। लगभग 4 बजे देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे। सबसे पहले अनुभव केंद्र का लोकार्पण करेंगे। देखिए, 5 ब्लॉक का हम कह सकते हैं कि लोकार्पण करते हुए दिखाई देंगे प्रधानमंत्री। लगभग 200 करोड़ की लागत से बने हैं अनुभव केंद्र। देखिए, इसमें महाभारत से आधारित महाभारत थीम पर आधारित ये अनुभव केंद्र बनाया गया है। उसके बाद जो है गुरु तेग बहादुर जी के हम कह सकते हैं कि जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा है 350वां शहीदी दिवस के रूप में, जो वहां पर जो है शिरकत करेंगे। और गुरु तेग बहादुर जी पर जो है लगाई गई एग्जीबिशन भी हम कह सकते हैं कि देखेंगे देश के प्रधानमंत्री। फिर प्रार्थना और कीर्तन में भी शामिल होंगे देश के प्रधानमंत्री। उसके बाद संध्याकालीन महाआरती, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो संध्याकालीन महाआरती होती है वहां पर जो है महाआरती करते हुए भी दिखाई देंगे देश के प्रधानमंत्री। तो ऐसे में तमाम तैयारियां जो है, व्यवस्था है, पूर्ण रूप से की गई है। देखिए, लाखों की संख्या से प्रदेश भर से लोग आज कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। आज देखिए, पहली बार ऐसा होगा कि देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचेंगे और ऐसे में तैयारियां पूर्ण रूप से की गई है। कल भी जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री नापसंग सैनी ने लगातार हम कह सकते हैं कि तमाम जो जहां पर कार्यक्रम स्थल की बात की जाए, अनुभव केंद्र की बात की जाए या महाआरती स्थल की बात की जाए, वहां पर जो है वहां का दौरा करा, निरीक्षण किया, कोई व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर जो है कुछ कमियां थी और उसके लिए जो है दिशा निर्देश जो अधिकारी को दिए गए। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, महाआरती में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से की गई है। और बात की जाए तो भारी संख्या में पुलिस बल देखने को मिल रहा है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब भी देश के प्रधानमंत्री हरियाणा आते हैं तो कोई बड़ी सौगात जो है हरियाणा वासियों को जरूर देकर जाते हैं। इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री कोई बड़ी सौगात जो है हरियाणा वासियों को जरूर देकर जाएंगे। और ऐसे में लगभग जो आज शाम तकरीबन 4 बजे देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे। जी साधना। बिल्कुल गगन, देखिए कई कार्यक्रम जो है वो आज रहने वाले हैं। इसी के साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र की धरती पर आ रहे हैं, तो क्या कोई बड़ी सौगात आज कुरुक्षेत्र वासियों को दी जा सकती है? और साथ ही आप ये भी बताइए कि जो गीता महोत्सव है उसमें भी काफी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस महोत्सव में इस बार जो है वो अहम भूमिका किसकी नहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, गगन? बिल्कुल, देखिए, जब भी देश के प्रधानमंत्री हरियाणा आते हैं तो कई बड़ी सौगात जो है जरूर हरियाणा वासियों को देकर जरूर जाते हैं। दूसरी बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की, तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 लाख से अधिक लोग जो है कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। पहले ये रहता था कि 18 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता था, लेकिन इस बार 21 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। और ऐसे में देखिए मुख्य कार्यक्रमों की बात की जाए तो 24 तारीख से लेकर 1 तारीख तक जो है मुख्य कार्यक्रम रहने वाले हैं। कल जिस तरीके से कल देश के रक्षा मंत्री के द्वारा
हम कह सकते हैं कि सबसे पहले ब्रह्म सरोवर पर पूजा अर्चना की, उसके बाद गीता यज्ञ जो चल रहा था उसमें आहुति डाली, और उसके बाद जो है हरियाणा पवेलियन का भी हम कह सकते हैं कि उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। और इस बार बिल्कुल आकर्षण का केंद्र जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन बना हुआ है। और खास तौर पर यह बात है कि हरियाणवी संस्कृति की झलक पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी, और पिछले साल भी इसी तरीके की झलक जो है देखने को मिली थी। इस समय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरे विश्व के अंदर जो एक आकर्षण का बिंदु बना हुआ, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंच रहे, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई कमी ना रह जाए, इस तरीके के प्रबंध जो है इस बार किए गए हैं। लाखों की संख्या में लोग जो है कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। और आज की बात की जाए तो आज गुरु तेग बहादुर जी के 350 शहीदी दिवस जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें लगभग जो पूरे प्रदेश से जो है लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। और खास तौर पर जो हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव लगा हुआ है उसमें महाआरती, संध्याकालीन महाआरती में देश के प्रधानमंत्री महाआरती करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में बिल्कुल 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। देश विदेशों के अंदर एक अलग ही धूम देखने को मिल रही है। अलग अलग देशों में भी जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। और इस बार जो है पाटन प्रदेश की भूमिका हम कह सकते हैं कि जो विदेश मंत्रालय ने निभा रहा है, 51 देशों के अंदर सीधा तौर पर सीधा प्रसारण जो है दिखाया जा रहा है। और बात की जाए तो जो लगभग जो है पूरे देश से विदेशों से जो शिल्पकार यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, और ये बिल्कुल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और ऐसे में लाखों की संख्या में इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लोगों की पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।